अस्सलाम वालेकुम। आज हम नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे पैगंबर थे जो तकरीबन 9.5 साल जिंदा रहे और अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ नूह अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थी। तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने लोगों को बहकाया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों की पूजा करने लग गए। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसान की उम्र ज्यादा होती थी और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 9.5 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने नूह को उनके कौम की तरफ भेजा। अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके ऊपर दर्दनाक आज़ाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरा करो और मेरा कहना मानो तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमात में जाकर उनको दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते थे। यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते 9.5 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक उड़ाती थी और कहती थी, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की तुम हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान ना लाया, सिर्फ कुछ लोगों के छोड़कर। फिर नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपके कौम में से जिन लोगों ने ईमान ला चुके हैं उनके सिवा कोई ईमान नहीं लाएगा और बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दिया और उन्हें बता दिया कि अब कोई भी ईमान नहीं लाएगा तो वो नाउमीद हो गए। अपनी कौम के लिए बदवा किए, ऐ मेरे परवरदिगार, तो किसी मुमकीर को रूए ज़मीन में जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने के लिए वही की। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएंगे, तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। आसपास दरख्त नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत सारे दरख्त उगा लिए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठ के कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को देखते तो उनका बहुत मजाक उड़ाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। ये कश्ती आम कश्ती की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि जो ऊपर बारिश बरसे वो नुकसान ना दे। इस कश्ती के 3 फ्लोर थे और हर फ्लोर में एक दरवाजा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मोमिनों को और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवर का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्क कर लिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उसमें बाकी रही। सिर्फ वही जानवर और इंसान बचे थे जो कश्ती में सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा, इस काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचा लेगी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं है मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी। एक तूफान उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो पुकार उठे, तूने मुझे वादा किया था मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिमों में से बेहतर हाकिम है, लिहाजा ये नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था।
اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ وہ ہرگز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگا جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خراب والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور سارے جانور کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندہ سب غرق ہو گئے، ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے اس کشتی میں رہے۔ اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب ان کو حکم ہوا، سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے، اب سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین پر ان کی اولاد کے سوا کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کے نسل بھی پھر سے یہی پیدا ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی نسل گندوے رنگ کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ابوریجنل، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام تھا کینال تھا، اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہمیشہ باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود تھی۔ سرجس نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر رکھا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ لوگ سٹوری کو تو ڈینائی کر سکتے ہیں پر ایویڈنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اس پورے واقعے کا۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ نیکسٹ آپ کون سا سننا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے بتائیے۔